मेरा नाम चौधरी अवनीत कुमार है और मैं किसान सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो अध्यक्ष जी, ये जो संगठन है ये कब से आपने शुरू किया है? हमारे संगठन को 6 साल से ज्यादा हो चुका है और किसान सेना संगठन और संगठनों से अलग है। अच्छा। अलग किस तरीके से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है, लोग बाग एक पेपर लेते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, रजिस्टर्ड करा के अपना संगठन चलाना शुरू कर देते हैं। किसान सेना ऐसा नहीं है। किसान सेना को सब लोगों ने मिलकर बनाया है और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। मैं अच्छा काम करूंगा तो मैं रहूंगा, मेरे से अच्छा करने वाला मिलेगा तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अच्छा, आप ये जो किसान जो है आपने संगठन बनाया है और आपको चुना गया है, तो किस मुद्दों पे आप जो है संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए? देखिए, जैसे देश की रक्षा आर्मी करती है, सेना करती है, उसी तरीके से किसानों के हित की रक्षा करने के लिए किसान सेना का गठन हुआ है, जिसमें किसानों के मुद्दे सड़क से लेकर संसद तक के हैं। सड़क के क्या हैं कि आए दिन हमारे यहाँ आवारा पशु आते हैं और हमारे फसल खा जाते हैं। इसके अलावा आपके हमारी जमीन लेकर हमारी जमीन को बेचने का काम किया जाता है, हमें ठेंगा दिखा दिया जाता है। हम कभी धरने पे बैठते हैं, कभी मुआवजे के लिए बैठते हैं। इसके अलावा हम फसलों की कीमत के लिए बैठते हैं। हम अपनी जमीन देके टोल टैक्स देते फिर रहे हैं, उसके लिए बैठते हैं। बिजली के लिए बैठते हैं, खाद के लिए बैठते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे तो मुद्दे ही सारे किसानों के हैं इस देश में, और मुद्दा ही किसी का नहीं है। अच्छा, ये मैं जानकारी आपसे ये चाह रहा था कि इस समय लगातार किसान संगठन और सरकार के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संघर्ष कोई अपनी इच्छा से नहीं करता है। संघर्ष इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार किसानों की बात को मान नहीं रही है, उनकी मांगों को सुन नहीं रही है। हर सबका आयोग बना हुआ है, क्या किसानों का आयोग बना है? अगर आयोग बन जाएगा, हमारी सरकार से सीधी टकराव बंद हो जाएगा। हम आयोग से अपनी मांग रखेंगे। एमएसपी गारंटीड कानून हो, चाहे फसल बीमा की बात हो, चाहे बुजुर्गों की पेंशन की बात हो, इस तरीके की बातें हम उनके सामने रखेंगे। अच्छा, आगामी योजना क्या है आपकी? आगामी योजना तो चल ही रही है। हम संगठन का विस्तार ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं और साथ ही साथ हम किसानों की लड़ाई हर तरीके से सड़क पे उतर के लड़ने का काम कर रहे हैं। अब तक संगठन का विस्तार कहाँ तक हो गया है? आज संगठन पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक है जी। और कोशिश है अभी बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इस तरफ का भी एरिया कवर किया जाए। अच्छा, ऐसा कोई मुद्दा है किसानों का जिसके लिए आप सोचते हैं कि जो है संगठन मजबूत होने के बाद मैं सबसे पहले उसी चीज के लिए संघर्ष करूंगा? देखिए, एमएसपी गारंटेड कानून जरूर आना चाहिए, किसान आयोग जरूर आना चाहिए। जो किसान मजदूर और 60 साल से ऊपर के हो गए, उनकी पेंशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देश की जीडीपी बढ़ाने में हम लोग काम कर रहे हैं। जब कोरोना काल था तब भी किसान ही काम कर रहा था, लोगों को भूखा नहीं मरने दिया। तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हो नहीं सकती। अध्यक्ष जी तो अपनी लड़ाई हमेशा लड़ते आ रहे हैं। संगठन को उन्होंने एक विचारधारा इस तरीके की दी है कि किसानों की और मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, जो इन्होंने शिक्षा दी है हम लोगों को, संगठन के बाकी लोगों को, तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। अच्छा, मैं अधिकतर एक बात उन्होंने कही जो मुझे भी ये खलती है कि अधिकतर जो है बहुत से किसान संगठन तुरंत ही बना लिए जाते हैं और 1-2 आदमी मिलके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, महासचिव बन जाता है। लेकिन आपके संगठन में चुनाव हुआ है। चुनाव के तहत एक आप लोगों ने मंथन किया है, जैसे एक किसान, अगर किसान की बात करें तो जैसे दही को मथा जाता है तो उसमें से घी निकलता है। तो वही हाल जो है आप लोगों ने अपने संगठन में किया कि जब आपने मथा तो उसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक संघर्षशील राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला आपको। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अध्यक्ष जी ने तो पहले से ही किसान परिवार से रहे हैं, तो हमेशा इन्होंने देखी है, लड़ाई लड़ी है, शुरू से ही किसानों के मुद्दे पता है। और कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने संगठन बना लिए, उन्हें मुद्दे पता नहीं है, लड़ाई का उनका वो नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, आगे की कोई उनकी पॉलिसी नहीं है। वो सिर्फ दलाली का काम कर रहे हैं, किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। किसान सेना हमेशा किसी भी मुद्दे पे, किसानों के, मजदूरों के या किसी के भी मुद्दे पे लड़ती रही है, उनके मुद्दों की बातें करती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। अच्छा, मैं 2 सवाल आपसे पूछूँगा। पहला एक ये है कि जब आदमी सिपाही से कप्तान बनता है, तो उससे समझ लीजिए उसका जीवन बहुत कठिन, उसने बहुत संघर्ष किया है। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो सिपाही से कप्तान बने हैं, ना कि वो तुरंत ही उन्होंने कप्तान बन गए। वो सिपाही से नीचे से धीरे-धीरे संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आप इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखो, अध्यक्ष जी ने लड़ाई लड़ी है और इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी गई है, तभी 36 बिरादरियों ने बैठ के
संगठन का विस्तार किया, संगठन को बनाया जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिन्हित किया। और आज भी वो लड़ाई उनकी कार्यकर्ता, चाहे वो बड़ा पदाधिकारी हो चाहे कार्यकर्ता हो, और उसकी लड़ाई लड़ते रहते हैं। कभी भी उनकी किसी भी समय उनको आवाज दी जाए तो वो अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए खड़े रहते हैं। अच्छा, आप गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष हैं, तो आपकी आगामी योजना या आपने क्या सोचा है, किस तरीके से इस संगठन को गाजियाबाद में जगह-जगह तक ले जाएँगे? देखिए, जिले स्तर पे तो हम लोग अभी फिलहाल विस्तार कर रहे हैं और लड़ाइयाँ भी लड़ रहे हैं। अभी हमने बिजली घर का घेराव करा था, बिजली के बहुत सारे मुद्दे थे। नगर निगम का भी हम लोगों ने घेराव किया था, और जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दे हैं, उसके लिए जब अध्यक्ष जी आदेश करेंगे तो पूरी किसान सेना गाजियाबाद से एक-एक पदाधिकारी, एक-एक कार्यकर्ता उनकी कंधे से कंधा मिला के उनके हाथों को मजबूत करेगा।